आज साल का आखिरी शो है। यस यार न्यू ईयर्स गिफ्ट तो बनता है। खुदा का वास्ता कुपियां पी के मत बैठा करो। बजा नहीं, मैं देख रहा था ताली बजाने वाले लोग कहाँ हैं आज। हमारे यहाँ लोग बड़े कमाल है ना, कभी वक्त से पहले ताली बजाते हैं, कभी वक्त के बाद बजाते हैं, बट वक्त पे वो जो कुछ बजाते हैं बता नहीं सकता मैं। मेरा मतलब हम सबका मिलकर बैंड बजाते हैं। आज साल का आखिरी शो है, दैट मींस आज इन सब से पूछेंगे इनके न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशन क्या है, क्या करने जाएंगे ये सारे के सारे। ये वाला कैमरा है, हाँ ठीक है, ये वाला कैमरा तो क्या है, यहाँ पर भी अच्छा ही लगूंगा। so ladies and gentlemen, पहले मैं लोगों से पूछूंगा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, आप आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी मौजूदगी में बच गए, ये बड़ा एहसान है आपका। क्योंकि इसके आगे मैं एक जुमला लगाना चाहता हूं कि आपने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। आप लोग तो सब समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। मेरा कभी कभी दिल चाहता है बिल्कुल आजादी होकर शो करूं, आजाद होकर शो करूं। हाँ भाई, कसम खुदा की चप्पलों में शो करूं, कसम से। हाँ, और चप्पलें थोड़ी देर में मेरे पास ना रहें, इसके सिर पे बरसे। इतना मतलब मैं, आपने मुझे देखा है, मैं भाईजान आप चेक कर लें, अगर हराम के बराबर है कोई पाउडर तक लगा जाऊं मैं। नेचुरल ब्यूटी का पता नहीं, बस जो कुछ है नेचुरल है भाई। कोई कहीं कोई टिक्का टुका कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये जान लो, बाल भी अपने ही है पाजी। हाँ जी, कोई तो पाजी, वैसे बाल तो इनके भी अपने ही हैं। जी जी, वैसे के इनकी सर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता सर। जिन निगाहों से आप इन्हें देखते हैं, खुदा किसी को ना दिखवाए। मैं क्यों इनको उस निगाह से देखूंगा, आप देखिए भाई। नहीं वो बजाओ राजा, तुम एक काम करो, पीछे जाके वजी के पास बैठ जाओ और एक इंजेक्शन वाली सुई रख लो। अभी नहीं बजानी, जब ये तुमको सुई चुभोए फौरन बजाओ। हाँ, कौन आपने गलत फहमी पैदा कर दिया। आपने कहा कि नहीं जी ये तो विग लगा, खुद गलत फहमी की वजह से तो खुदा का वास्ता बजी गलत टाइम भी बजा। इसको क्या गन्ने का रस पिला के बिठा दिया है। जुमला तो सुन लो जी, क्या फरमाया था। मैंने कहा इन्होंने गलत फहमी फैला दी। यार रुक जाए, लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने विग पहना हुआ है। मैंने तो पूछ लिया। हाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका बनता है पूछना। आदमी मुस्तकबिल देख के पूछता है ना कि भाई क्या ये ऐसा तो नहीं है कि मैं आप मतलब समझ गए, हम समझ गए, वो भी समझ गए। एक दिन अचानक आप कहेंगे ये ले बाल पसंद थे ना, ये लीजिए ये आप लगा लो। हमारे एक दोस्त उन्होंने शादी की तो सुबह कोई और चाय लेके आए तो कहने लगे वो कहाँ गई, कहले मैं बताती हूँ, ये उनके बाल, ये उनकी पलके, ये उनके नाखून और ये उनका बेस। कहले फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं, बस आपकी खिदमत के लिए। सर वो चाइना की लड़की होगी, ये पाकिस्तानी है, ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल है सर। मैं जतकेली तारीफ नहीं। सर अब आपने चाइनीज, सर मैंने आपसे कहा है ना नदीम, तुम आग देखने की प्रैक्टिस करो, तुम्हारा डायरेक्ट ठिकाना अब वो नहीं रहा जो तुम समझते हो। Kong, you'll be my partner, ना?
वहां पे ये बॉल देख रहा है, ये बॉल देख ले, ये राजा को दे रहा हूं मैं कसम से, और तेरे पास खड़ा होगा और जो जगह मिलेगी वही मारेगा। जी, तो इंशाल्लाह आपसे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब आज जो बात हो रही है वो बर्तानिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में हो रही है। चोरी? चोरों को मोड़ पड़ गया ना, बर्तानिया ने भी तो हमारा वो कोहिनूर चुरा लिया था। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब लेके चले गए। अच्छा, फिर इंडियंस और पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारी चीजें लेके जा रहे हो, हम तुम्हारे पास आके रहने लगेंगे। अब अगर आप इंग्लैंड जाए ना तो 2-4 ही गोरे नजर आते हैं, बाकी तो सारे हम लोग हैं। अच्छा, ये चोरी की है, इसकी 3 अरब रुपए से ज्यादा मालियत है और चोर की उम्र 20 साल है। 20 साल। और चोर की तलाश में पुलिस सरगर्दा है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। जनरेशन जी। जनरेशन जी का नहीं है, मैं कह रहा हूं आप पाकिस्तानी पुलिस को दें। 2 दिन में ये केस क्रैक हो जाएगा। 2 दिन में, तो भाई कर। 2 दिन में किसी को भी पकड़ के ले आएंगे, बोल कबूल है, कबूल कर ले। वो नहीं, वो मना करेगा, नहीं कबूल करेगा। 5 मिनट दें, 5 मिनट के बाद वो 4 चोरी और कबूल करेगा। ऐसे ही है भाई। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात है कि मरी के मुख्तलिफ बैंकों के एटीएम में एक आदमी ने अपने गुस्से का इजहार इस तरह किया कि उसने एटीएम के अंदर एल्फी डाल दी। उसने कहा मेरे नहीं निकलते, किसी का बाप भी नहीं निकाल पाएगा। और आप ये सोचें उसने किस जगह किया है। मरी जो सयाहती मकाम है, आप इमेजिन करें, वो वहां गया जहां पर सबको पैसे की जरूरत होती है। उसने कहा मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। फुटेज भी है इसका पूरा। फुटेज भी आया है। तो अच्छा, तुमने कभी ऐसी शैतानी मंसूबा सोचा जहन में? भाई एक दिन सोचा था मैंने। क्या? मैंने सोचा था भाई कि मैं अंदर ना कार्डबोर्ड वगैरह घुसा दूं एटीएम। मेरे भी पैसे कुछ फंस गए थे। मेरे क्या हुआ भाई, मैंने कार्ड डाला, पैसे निकले, मैं जरा लेट हो गया, मैं जैसे ही हाथ बढ़ाया पैसे अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया भाई। फिर मैंने कार्डबोर्ड निकाला, मेरे पास गत्ता था। अच्छा, झूठे हो तुम। कोई एटीएम दुनिया की पैसे नहीं निकालती भाई। एटीएम निकले ना, नोट निकालती है, नोट। जी जी, नोट भाई, नोट। अच्छा, पहले तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने शायद गलत बोलती है। नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। अच्छा। तो भाई मैंने गत्ता डाल दिया था, फिर वो पैसे फंस गए उसमें। फिर मैंने कहा यार कि ये क्या मसला हो गया। फिर मैंने कंप्लेन तो लिखवाई। 100 रुपए पे इतने परेशान हो रहे थे तुम? 50 रुपए की इजाजत नहीं है। 1000 रुपए? 50 रुपए की इजाजत नहीं है। 1000 रुपए थे? 2000 थे भाई। 2000 थे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे बेटा। 15 मिनट बाद हम पूछेंगे 20,000 भी क्या देगा तू? अच्छा, अगर आज आपको शानजे को ईदी देनी हो तो कितने पैसे की देंगे? मतलब न्यू ईयर का गिफ्ट अगर देना हो तो? गिफ्ट देना हो? हाय कितने अच्छे हो तुम। इस पे यार साहिर भाई कितने अच्छे हो आप। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा यार ठीक मैं है। सोच रहा हूँ कोई मेरे लिए यही बात है। समंदर से कोई मोती निकाल के क्या लाऊं। निकाल के? मोती। ये गरीबों वाली बातें मत करो। समंदर में जाने वाली कहानी नहीं है भाई। नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। देर तो नहीं होगी, आएंगे नहीं वापस समंदर से जाके। यही तो बोल रही हूँ। तैरना ही नहीं आता है। ये समंदर में गए तो 300 साल बाद इनका मोती बन के बाहर आए। बाहर मिलते कोई मेरी तरह से एक शरारती आदमी किसी को कहेगा क्या, कल मैं समंदर से मोती ढूंढने जाता हूँ, अंदर से नदीम को लेके आएंगे। बाहर कैश कितना यार देंगे? आप इनकी आदत खराब कर रहे हैं। इनकी? इतनी मासूम सी मैं भोली कसम सी- खा के कहता हूँ ये कहती है मुझे इनकी पता ही नहीं आदतें कैश क्या इतनी होता है। खराब है, आपको अंदाजा ही नहीं है जितनी इतनी आदतें खराब है। ये तो कह रही है, ये कह रही है मुझे कैश का कुछ पता ही नहीं है। जो भी आप लाएंगे मैं आपने 5 शॉप्स तो देखी है ना, मुख्तलिफ जहाँ सिगरेट्स मिलती हैं। जी जी। इन्होंने उन लोगों को सिगरेट भरना सिखा दिया है। कभी आप इनके नाम से सिगरेट खरीदे ना, वो पीजिएगा मत, क्योंकि सिर्फ जेब में रखने पे नशा हो जाता है। कितने मेरे मासूम है ना। दिमाग में ना ये बातें आती कहां से मुझे भी नहीं पता। और सारी घूम फिर के मेरे पे आती है। बस अल्लाह मियां कहीं ना कहीं सच तो इतनी गलवाता है। मासूम
इतनी मासूम बच्ची पे आप पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। कैसे कैसे ब्लेम लगा रहे हैं? मैं ना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। एक मासूम ऊपर से बच्ची, इनकी मेरी उम्र क्या है? इनकी 33 साल की अपनी बच्ची है भाई। और उस बच्ची की 18 साल बच्ची है। एक ब्रेक है, उससे अरे मिलते अल्लाह ब्रेक के जी, बाद। तौबा तौबा तौबा। Alright जी, once again welcome। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आइए। क्या हुआ? बहुत मसला हो गया अभी। क्या हुआ? सीवीयू पे गया था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सीवीओ पे पुलिस वालों ने क्यों? जी, दोस्त के साथ था ना, तो कह रहे निकाहनामा दिखाओ। हाय, फिर तुमने दिखाया? मैं कहाँ से ले गया था निकाहनामा, मैं क्यों दिखाता? मैं तो दोस्त के साथ था, वो पता नहीं क्या समझ। मैं क्या करता, वहां से भाग के आया हूँ। अब मैं अभी जाऊंगा सफारी पार्क। कमाल है पुलिस वालों पे, आप पे भी शक करते हैं। मुझ पे अब मैं सफारी पार्क जाऊंगा, आप लोग चलेंगे मेरे साथ? आप सब लोग मिलके मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? जी बोले। वजी पे हमला कर दें। बस जी। तू पहले अपने जुमले बोल जो याद किए हुए थे। बस ये एक और वाकया भी तो आपके साथ हुआ था, वो जो पुलिस वाले ने कहा था कि अपना मुंह सुंघाइए, क्या था वो? जी जी हाँ। वो कह रहे थे तुम लोगों को पता नहीं, मैं तुम लोग की आया हूँ, मैं पालता हूँ तुम लोगों को। मैं तुम्हारी गवर्नर, बोलिए। मैंने मुंह नहीं सुंघाया उनको। क्यों? मैं क्यों सुंघाऊं मुंह भाई, मैंने कुछ पिया थोड़ी था। तो उनको शक था, सुंगा रही था। वो जो मेरे साथ था ना, उन पे ज्यादा शक था ना। नहीं नहीं, वो क्या हुआ था, वो जब आपने मुंह सुंघाया था तो वो आपने जैसे ही मुंह सुंघाया वो बेहोश हो गया, वो क्या हुआ था बात? पता नहीं, कह रहे थे कोई बदबू आई मेरे मुंह से उनको, फिर बेहोश हो गए वो। मैं समझ गया, आपके साथ कौन थे? पानी वानी छड़का मशवरा दे रहा हूँ, जी बोले। तुम गाने तक ही रहो। शुक्र। कुछ पानी वानी छिड़का आपने वैसे उनको? जब आप ऐसे करते हैं ना जी तो अंदर आपकी ख्वाहिशात का पता चल जाता है। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं ख्वाहिशात। हाँ, मुझे लगता है बेटा कि रोज रोज नए नए लॉकेट कौन दिला रहा तुम्हें? कल मुझे आप शॉपिंग कराएंगी? हाँ हाँ, कल करा दूँ। वो जो मैंने ज्वेलरी देखी थी। हाँ वो सही दिलाई। है। बेटा दोनों एक साथ ही चले जाया करो, ले जाएंगे जीजू। जहाँ से इनके कपड़े आते वहीं से तुम भी ले लेना। न्यू ईयर जेवर तो तुम दोनों एक ही पहनते हो। हाँ, कभी कभी मेरा तो पहन लेता है ये। बिल्कुल अच्छे लगते हैं, जो मुझे मैं वो पहन लेता हूँ। हाँ जाहिर है बेटा, वही वही करना चाहिए जो दिल चाहे ना। जी वही करना चाहिए, बिल्कुल। वही करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अब आप खुल के बताइए, आप अपनी जिंदगी से क्या करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं 2025 में? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। क्या मैं अपना एक एल्बम निकालना चाहता हूँ। एल्बम? जी एल्बम, फोटो वाला नहीं, सिंगिंग का। हम पागल नहीं है, हमें पता है, हमें पता है सिंगिंग का एल्बम निकालना और चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कॉन्ग भी अगर कुछ डेफिनेटली। करें। तो इस खुदकुशी की वजह 2024 में जी नहीं भरा?
बहुत अच्छा गाते हैं ना ये भी। क्या करते हैं? ये तो मेरे साथ अगर इनका कोई डुएट सॉन्ग। श्योर ये श्योर बात एक तो गाना अच्छा, है अब तक खुदकुशी। तुमने कोई तीर नहीं मारा है, और अगर इसके साथ होगे तो इंशाल्लाह मारोगे भी नहीं। इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, कह रहा मैं कौन के साथ निकाल लो, अभी निकाल लो। तो मैं क्या करूं? तुम जो कुछ करना चाहते हो इस मुल्क में नहीं हो सकता। सब कुछ तो ये कर अच्छा लिया है, बेचारा करना चाह रहा है तो भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो कर लिया मैंने। जी जी। अब बिरयानी, हाँ बिरयानी। अच्छा, बिरयानी पे मुझे याद है, इंडिया में एक खातून ने आइसक्रीम बिरयानी बनाकर सबको हैरान कर दिया। आइसक्रीम बिरयानी? जी, और खून के आंसू रुलाया है। ये वीडियो भी है उनकी, आप चेक करें। आइसक्रीम बिरयानी उन्होंने बनाई है एंड स्टूडेंट्स वर लाइक क्रेजी। आप ये चेक तो करें आइसक्रीम पे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन भाई आइसक्रीम के साथ बिरयानी। आइसक्रीम मिल रही है। आइसक्रीम बिरयानी, बिरयानी के अंदर आइसक्रीम है। ये पता है मुझे क्या कह रहे थे, कौन से मजार पे बटेगी? That is ridiculous। अगर आपको आइसक्रीम, अच्छा मैं तो शायद इसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाऊं, तो मैं तो बना भी सकता हूं। और मैं किस तरह से बना सकता हूं, ये नो आइडिया। आप चिकन को बॉईल करें, उसको मिक्स करके उसको बॉईल कर दें, और बॉईल करने के बाद जैसे हॉट आइसक्रीम होती है, उसके बाद उस पर कोई बैटर जो है वो लगा दें, और बीच के अंदर उसके जो हॉलो करके उसके अंदर आइसक्रीम को आप फिक्स कर दें। तो दोनों चीज़ें कुकड होंगी। उसके बाद आपको फ्राई कर लें और आइसक्रीम और बिरयानी के अंदर शामिल कर दें। यू विल गेट द फ्लेवर आउट ऑफ इट। माय नेम इज साहिर लोधी। मैं कुछ Great भी कर idea। सकता हूं। 9/11 की पेशन गोई करने वाले शख्स का दावा है कि जल्द ही खिलाई मखलूक का ज़हूर होगा और वो रोड पे हमें नजर आएगी। और मैं ये कह रहा हूं, रोड पे छोड़ो, हमारे तो शो में बैठी होती है। चेक करो, ये रही वो खिलाई मखलूक। भाई यूएफओ। मेरी टीम इतनी प्यारी है। मैं ये रही वो। थोड़ा करीब आ गया इनके। आया है बैठे आराम। वो ज्यादा करीब नहीं आएगा बस आप। आप यकीन माने, आपकी जो खुशबू है वो करीब आने भी नहीं देगी। ये जबर करके यहाँ बैठे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, खिलाई मखलूक है वैसे? एलियंस हैं? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपको लगता है इस पूरी कायनात में आप अकेले हैं? जी, आपको क्या लगता है? छोड़े, आपको 6 बजे के बाद ही लगता है। 6 बजे के बाद शान से पूछो ना, खिलाई मखलूक है? अगर है भी तो मुझे क्या। 8 बजे के बाद पूछो, मुझे लगता है। रात 2 बजे पूछो, नहीं हूं। नजर नहीं आ रहा। भाई मेरा यूएफओ पार्क के ऊपर। कभी कभी आप अपनी सिगरेट दूर कर ले, मुझे नशा हो रहा है। नदीम, सोचो तुम ऐसे हो जाओगे अजीब से। सवाल आपसे लंदन का किया जाएगा, जवाब टोक्यो दोगे। ब्रेक है, आज आप ब्रेक लेंगे। मैं जी, प्यार से लें, इतने प्यार से लें कि पागल हो जाए, मर जाए लोग देख के। नाजरीन, और प्यार से, नाजरीन, और प्यार से। नाजरीन। तू ऐसा उनका दिल चाहे वो लिपट जाए अपने आप से। ऐसे कशिश पैदा करो अपने अंदर। वो भी उठ उठ के कशिश बैठ के कशिश पैदा करो। आप ही मैं कर तो रहा हूँ। हाँ, ऐसे साइड करके। अब करो, गौर से देखिए मुझे। नाज़रीन। तुम तो चुप रहो। नाज़रीन ऐसे बोले। नाजरीन, मिलते हैं
एक छोटे से ब्रेक के नहीं नहीं बाद मजा नहीं आया। ये क्या अजीब से अच्छे से प्यार से ले रहे हैं आप ब्रेक ले रहे हैं यार इतने रुको प्यार ना। से ब्रेक ले रहे हैं और प्यार से ऐसे जैसे मतलब किसी को मुखातिब हैं आप किसी को देख के कह रहे हैं किसने ना ये हाँ भाई अब आएगी शीला ले अच्छी प्यार से। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर ये तो छोड़ ये बताएं आप दोनों को ये रोमांस करना कैसा लग रहा है? आप बताएं। बहुत अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह। कैरेक्टर में इतने ऐसे जेन्युइन होके कैरेक्टर कर रहे हैं मैंने इनसे पूछा कह रहे आप बताएं ना प्लीज। जी पाकिस्तान में एक गांव के तमाम अफराद यूट्यूबर हो गए हैं गांव पर डॉलरों की बारिश हो गई है। गांव का नाम होना चाहिए यूट्यूब गांव। क्या होना चाहिए? यूट्यूब गांव मतलब चेंज कर देना भाई पूरा गांव यूट्यूब बन गया तो नहीं आप ये चेक करें कि ये तमाम के तमाम लोग बैरून मुल्क से वापस आए हैं पाकिस्तान में। तुम लोग ये जो काम करते रहते हो ना ये भी काम करो लेकिन यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के डालो। हम सब कुछ तो देखते हैं। ऐसा ही है भाई एग्जैक्टली यूट्यूब इस वक्त सबसे ज्यादा सर्फिंग चैनल है। सही कैसे आप ये चेक करें देखिए ये वाली आपको डॉलर्स की बारिश हो रही है डॉलर्स की और वो यूट्यूब बना के डाल देते हैं उस पर वीडियो बना के डालते हैं एंड इस तरह से नोट मिलते हैं। नदीम आप मत डालिएगा वरना पकड़ी जाएंगी। अब आप भी ऐसे बोलो। मोहब्बत में तो होता है ना थोड़ा बहुत। ठीक है कोई बात नहीं मुस्तकबिल में इन्हें बना के देनी है आप और सिर्फ बना के नहीं देंगे ला के भी यही देंगे और 4 दिन बाद न्यूज पे ना पट्टी चलेगी नदीम मौलवी गिरफ्तार। क्या आधा किलोग्राम रद्दा खरीदते हुए। फिर मैं टीवी पे बयान दूंगा महंगा आपको टीवी पे फिर कोई नहीं लाएगा फिर आप टीवी पे नहीं आएंगे फिर एक और कैदी चलेगा। आ जाए दुबई में अब ये बड़ी बात है उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का बड़ा नया अंदाज दिया है कि 5 लाख दिरहम के इनामात उन्होंने दिए हैं सोने के जेवरात दिए हैं गाड़ियां तोहफे में दी हैं और साले 9 वो मेहनत कशों के साथ मनाएंगे। वो लोग जिन्होंने उनके लिए काम किया था उन्होंने उनको सोने मतलब बहुत ज़बरदस्त नया साल मनाने का उन्होंने ऐलान किया। सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा देने का ऐलान किया वो लोग जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए। और तुम्हें तनख्वाह मिल जाए बहुत है। अच्छा आपने कह दिया आखिर में कि काम करने वालों के लिए वरना ये जा रही थी दुबई। अब सारी बातें यहीं खोल सर देंगे। इनके लिए दुबई तो आप हैं। आपने नाम के साथ सिर्फ शेख ही तो लगाना है और बात इस तरह से हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। ये किस तरह से कहेंगे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरबी में। हबीबी हय्या हय्या अबे अना ओ! अना प्यार अंतर। कोई गुमराह कुन अरबी नहीं होता। अना उहिब्बुक हाँ? अना उहिब्बुक हाँ? अना उहिब्बुक अना उहिब्बुक। हाँ आप बोलिए। अना इतनी मुश्किल वाली मोहब्बत नहीं है सीधा सीधा आई लव यू यार। इजी बिल्कुल। चिल हो जाए 12 बजे से पहले जिसको भी प्यार करना है बता दे। बता दीजिएगा। आपके ख्याल में इन्होंने आई लव यू मुझे काशिफ को या कौन को बोला है? बोला था नहीं देखिए ना। मासूम खातून बता दिए। और क्या वो यहाँ अपने
आपको खंजर मारे? पाकिस्तान इससे मिलने के लिए पागल रहता है, ये रोजाना 10 बजे यहाँ आ जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा, 2024 को अगर हम ये सोचें कि उसका अहाता करें हम 2024 का, तो वो कैसे होगा? मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, उस पर आप लोग अपने तबसरे दे सकते हैं। ये संजीदा भी हो सकता है, मज़ा में भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन ख़ासी चीज़ें बड़ी संजीदा हैं। जैसे मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा जो है वो जूं का तू कायम है, और वो रहता है और हमेशा रहता है। आई डोंट नो व्हाट 2025 इज़ गोइंग टू ब्रिंग टू दैट, लेकिन आई गेस ये ऐसा ही रहा है। 2024 गैर यकीनी हादसात और अमवात का साल रहा। इंतखाबात का साल था ये। इंतखाबात के साल से मुराद ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, रूस और अमेरिका में इंतखाबात हुए। नतीजा हर जगह मुतवक्के रहा। बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, लेकिन बांग्लादेश में राइट्स हुए। राइट्स के बाद हुकूमत जो थी वो चली गई। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको फ्ली करना पड़ा। फ्ली करने के बाद इस वक्त जो उनकी गवर्नमेंट है उसको इंटरिम भी नहीं कहा जा सकता, परमानेंट भी नहीं कहा जा सकता, बट दे आर समवेयर इन द मिडल। पाकिस्तान में जो इंतखाब हुआ वो आप सब ने देखा, 8 फरवरी को इंतखाब हुआ। उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, फॉर्म 47 का मसला था, 45 का मसला था। मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, या पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, या तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, या किसी और जमात ने कामयाबी हासिल की। कोalition गवर्नमेंट बनी है, और कोalition गवर्नमेंट के बाद अब सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं ज़रा सी बेहतरी के आसार हैं। अगर हम लोग इसको बेहतर करना चाहें तो सबको मिल के बैठना होगा। तो ये इंतखाबात का साल रहा। रूस के अंदर मुतवक्के नताइज रहे, और अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल की। ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि 4 साल पहले उनको इलेक्शन से दूर कर दिया गया था, इलेक्शन में उनको हरवा दिया गया था, और ये वहाँ पर जो रजीम है ये उसकी साजिश थी। इस मरतबा अमेरिका में उनका इंतखाब हो गया, और पॉपुलर वोट जो है वो भी ट्रंप ने हासिल किया। वहाँ पर 2 किस्म के, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और एक पॉपुलर वोट होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। आपको इलेक्टोरल कॉलेज में जीतना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज में जीते और पॉपुलर वोट आप हार जाएं तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको इलेक्टोरल वोट जो होते हैं वो जीतने होते हैं। तो वहाँ भी ट्रंप ने कामयाबी हासिल की, और पॉपुलर वोट्स के अंदर भी ट्रंप ने कामयाबी हासिल की। इधर लगा दीजिए पीछे, मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या है, उसमें कामयाबी हासिल की। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ट्रंप के बारे में एक और बात ये थी कि जिस ज़माने में ट्रंप इलेक्ट हुए थे, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2016 में ये कहा गया था कि रशिया ने उनकी सिलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, जो कि ज़ाहिर है इस मरतबा इलेक्शन में ये बात नहीं आई, और वो बने। पेरिस के अंदर ओलंपिक्स रहे, यूरो कप फुटबॉल रहा। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगा थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगा, बहुत थोड़ी देर के लिए लगा, और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। भारत और कनाडा में कशीदगी आई। आपको पता है कि उसके रीज़न क्या था। उसका रीज़न ज़ाहिर है, जब आप ये देख सकते हैं कि एक नई कोल्ड वॉर जो थी वो हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ब्रू हुई। सूरत हाल अब वहाँ पर बेहतर है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हुए, सैलाब, शदीद गर्मी, बारिशें, समुद्री तूफ़ान आए, और सबसे बड़ी बात जो थी वो रूस और यूक्रेन की जंग थी जो छिड़ गई। नदीम क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो भी इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे, जो नारे लगाने वाले थे वो आज भी वहाँ पर वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो पहले गुजार रहे थे। दुनिया भर के अंदर ये जो पार्टियों के पीछे लोग निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं, जेल चले जाते हैं, उनके हालात नहीं बदलते। दूसरी बात, सारी दुनिया बातें करती है इंसानियत की, यूनाइटेड नेशंस ये वो, मगर इंसानियत नज़र नहीं आ रही है। जंग के हालात जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इंसानियत के लिए जंग लड़ी जा रही है? नहीं, पावर के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए। तो सन 2025 में जितने भी लोग बातें करते हैं ना, जिस तरह फेसबुक पे इंसानियत की बातें करते हैं, दुनिया भर के अंदर हर जगह पे करते हैं इंसानियत की बातें, वो अमलन काम करना शुरू करें। और बात वही है कि हर आदमी अपने अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है, मगर रियलिटी में किसी को किसी का एहसास नहीं है।
गुर्बत के ऊपर कोई काम नहीं करता। उस वक्त काम करते हैं या सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, कहीं ऐसे हादसा हो वहाँ भी जाए। काम नहीं करते, वो एड मिलती है उनको तो काम करते हैं। दूसरी एक और बात मैं आपको सॉरी कुछ कह रही हैं? वो भी उन्हें पैसे मिलते हैं पैसे तो मिलते हैं। उसपे- दूसरी एक और बात है जो बड़ी तकलीफ दे बात है, वो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रेडिक्शंस, और वो बड़ी तकलीफ दे बात है। रूस और यूक्रेन की जंग जो है, और इसी तरह से इसराइल और हमास की जंग जो है, फ़लस्तीन की जो जंग है, वो इस बात का पेश खैमा है, क्योंकि ये नॉस्ट्राडामस से लेकर बाबा वांगा तक इन सब ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस तरह से जंग जो है वो शुरू होगी। एक ट्रायका है जो बन सकता है, जो जिस अलायंस जो जिसको ग्रैंड अलायंस कहेंगे एक ज़माने में, उसमें जो पहली वॉर की इब्तिदा होगी वो चीनी नेवी से शुरू होगी। चाइना का नेवल फ्लीट जो होगा वहाँ से उसकी इब्तिदा होनी है। ये प्रेडिक्शंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जी ऐसा होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये प्रेडिक्शंस हैं। तो यहाँ से इब्तिदा होगी और अमेरिका से उसकी जंग जो है वो छिड़ सकती है, और बाद में ये एस्केलेट कर जाएगी और ये फिर दुनिया में फैलेगी। आधे यूरोप पे कहा जा रहा है कि अगर 2025 में तीसरी जंग अज़ीम शुरू होती है तो आधा यूरोप जो है वो कब्जे में आ जाएगा। मुसलमान अपनी एक अलग स्टेट बनाएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये सब प्रेडिक्शंस हैं। क्या ये सही साबित होंगी? नो वन नोज़। इस जंग के दो हिस्से हैं जिसके बारे में कहा जाता है अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में अमेरिका को शिकस्त होगी और दूसरे हिस्से में अमेरिका रोबोटिक फौजी उतारेगा जिसकी वजह से वो फतह याब होगा, और बाद में चाइना से लेकर ईरान तक और ईरान से लेकर रशिया तक इनके जो सुदूर होंगे उनको कटहरे में लाया जाएगा। सो अब ये सारी प्रेडिक्शंस हैं। वी डू नॉट नो कि ये सही हैं या गलत हैं, लेकिन मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ जो हमारे DG/ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कही थी, और वो बात बड़ी कमाल बात है। उन्होंने कहा था कि जंग में इंसानियत हारती है। तो वेरी नाइस। तो देखें, इंसानों को ये फैसला करना है, ह्यूमंस हैव टू डिसाइड कि वुड दे वांट अनदर वॉर, वुड दे वांट अनदर वर्ल्ड वॉर। ये ह्यूमंस हैव टू डिसाइड। अगर इंसानों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये वॉर नहीं चाहते वो, तो फिर जंग नहीं होगी। और अगर इंसानों ने ये डिसाइड कर दिया, देखिए गोली रखी हुई होती है, गोली से इंसान नहीं मरता। गोली जब इंसान पिस्टल में लेके लोड करता है और वो चलाता है तो इंसान एक गोली से इंसान का कत्ल करता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमंस हैव टू डिसाइड कि वॉर होनी है या नहीं होनी। एनीवे, इसराइल के शाम और यमन के हमले हैं। शाम में इनकलाब आ गया है। वी ऑल नो कि शाम में इनकलाब आया है, और जो उनके प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ से एग्जाइल होना पड़ा। बांग्लादेश में इनकलाब आया है। ये भी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में से 84% इजाफा हुआ है। सर ये सही है बात? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में 89% जो है इजाफा हुआ है और 18 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई है। मगर आज भी बहुत से लोग हार के घर में अफसोस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज हर कोई इसके अंदर कारोबार नहीं कर सकता। देखिए, ये कहते हैं कि रवां साल 100 इंडेक्स में से 52,665 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और रवां साल के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 की सतह पर है। जी, Am I right or wrong? जी बिल्कुल। Alright. अच्छा जी, इसकी बुलंद तरीन सतह जो थी वो 1,17,039 पॉइंट्स है, जबकि कम तरीन सतह 59,191 पॉइंट्स रही। रवां साल बाजार में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जबकि शेयर्स बाजार में 2024 के कारोबार की मालियत 5,464 अरब शेयर्स की थी। साल 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,432 अरब रुपए से बढ़कर 14,495 अरब रुपए हो गई। तो 2024 ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से बेहतर साल रहा है। जी, बेहतर साल रहा है। अच्छा, कुछ फनी चीज़ें भी हैं और कुछ बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स भी हैं। 5.6 मिलियन शादियां नादरा पे रजिस्टर हुई हैं पिछले 5 सालों में। 5.6 मिलियन। बर्थ रेट में जो बर्थ रेट बताया गया वो 3.49 औलाद का है पर वुमन, यानी एक औरत तकरीबन 4 बच्चों की माँ है। 3.5 इसका हो गया, 49 है तो 3.5 हो गया, तो 3.5 बच्चे एक जो कपल उसके पास है। ठीक है, विच इज़ आई थिंक हाई, वेरी हाई। इसको 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट एनीवे
रेट ऑफ डिवोर्स जो है वो इंक्रीज होकर 35% पे चला गया, 35% पे पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारी चेंजेस की हैं। देखिए, कोविड कब शुरू हुआ था? 2024 में। जब कोविड आया तो इंटरनेट की अचानक से तेजी आ गई, पूरी दुनिया हमारे लिए एक्सपोज हो गई, खुल गई हमारे लिए, हमने पूरी दुनिया में, तो 35% तलाकों में तलाकों की शरह में इजाफा हुआ है। That's a lot. That's a lot. और मैं आपको आगे की प्रेडिक्शन दे दूं, अगर आप ये समझते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, मैं माजरत चाहता हूं, इसको बुरा मत मानिएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी। सो मच सो कि बच्चों की पैदाइश जो है उसका तरीक़ेकार भी तब्दील हो जाएगा, और अब होने वाला है। आर्टिफिशियल वूम्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए गए, आर्टिफिशियल रहम बना दिया गया, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन स्टोरेज जो है वो बना दी गई है। अब आपकी, जिसको क्लोनिंग भी बोल, क्लोनिंग तो नहीं है वो, लेकिन हाँ सॉर्ट ऑफ, जिसमें ये होगा कि जब आप मर जाएंगे तो आपकी मेमोरी को डाउनलोड कर दिया जाएगा एक चिप पे, और आपको एक ऐसी बॉडी दे दी जाएगी जो दिखने में तो आपकी होगी लेकिन उसके अंदर का कुछ भी आपका नहीं होगा। सो यू कैन लिव फॉर 2000 years, यू कैन कीप लिविंग, यू कैन कीप ऑन लिविंग। ये भी टेक्नोलॉजी आने वाली है। एक टेक्नोलॉजी ये होगी जब आप अपने जो गए हुए लोग होंगे उनसे बात कर सकेंगे। वो कैसे बात करेंगे? वो ऐसे करेंगे, एआई की मदद से। आप कब्रिस्तान जाएंगे, उनको बैरी कर देंगे, फिर वहाँ आप बैठ जाएंगे, वहाँ एक चिप लगी होगी, आप उसको ऑन कर देंगे, उसको चला देंगे, उसके अंदर एआई उनको रेप्लिकेट करेगा, एआई उनकी चीज़ों को रेप्लिकेट करेगा। आप जो फिल्म उनको देंगे, जो मेमोरीज आपके पास होंगी, एआई उसको मल्टीप्लाई करके उसके अदब अदाब सीखेगा, और आप बाकायदा उससे कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपके अपने लोग हैं। हाँ, इनको टॉकिंग ग्रेवयार्ड्स का नाम दिया जा रहा है। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी मशीनें आ जाएंगी। आपको पता है दुनिया में एक ऐसी मशीन है जहां आप खुदकुशी कर सकते हैं, जिसके कैप्सूल में आप दाखिल हों, गूगल कर लीजिएगा, और ये अलाउड है कुछ ममालिक में। वहां आप जाके अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं। वो ऐसा शेर का माहौल बन गया। ये तो जो गज़ल है ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और इसका जो एक शेर है वो बड़ा कमाल है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। इसके बाद अब जो नज्म है ये मेरे पार्लियामेंट के नाम है, बहुत एहतराम के साथ। है हिंदुस्तान का कलाम, लेकिन शायद हम सब लोग तकरीबन एक ही जैसी चीजों का शिकार हैं, या शायद हर जगह इंसान जो तरक्की पजीर ममालिक में रहते हैं वो एक ही जैसी चीज का शिकार है। लेकिन ये काश कि मेरा ये वीडियो हमारे पार्लियामेंट में चला दिया जाए। आपके मुज़ाकरात से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आपकी ट्विटर कैंपेन, फेसबुक कैंपेन से पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। ये जो आप अपनी सियासत का चूरन बेचते हैं, ये चूरन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बदमजा होता जा रहा है। आपको यकीन नहीं है इस बात का, लेकिन लोग मुतनफ्फिर हो चुके हैं आपके वादों से, आपकी बातों से।
आप बहुत सारे कैंपेन्स चला सकते हैं और चलाते हैं, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुल्क में आया वो अपने साथ झूठ की सौगात लाया। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन आप लोग फीते काटते हैं। आज गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन आप अपनों को बांटते हैं। आज अगर किसी की मां बीमार हो तो उसके नसीब, उसके मुकद्दर में वही अस्पताल है जहां इमरजेंसी में लंबी लंबी लाइन्स हैं, और आप अगर बीमार हो जाएं तो पूरा मुल्क रुक जाता है, आपकी सेहत की दुआएं मांगी जाती हैं। मेरे मुल्क का फर्द अपने आप से जंग करता है, हर रोज उठता है इस उम्मीद पे कि आज कुछ बदल जाएगा, और कुछ नहीं बदल पाता। हर रोज तोते की तरह हमने ये सबक पढ़ा है, अच्छा करो अच्छा होगा। इस मुल्क में जो अच्छा करता है उसके साथ अक्सर अच्छा नहीं होता। आप कहते हैं कि आप आम लोगों से मिलते हैं, कभी नलके में आता हुआ पानी पिया है? कभी मोहल्ले के नलके पे से पानी भरा है? कभी अगले रोज ये फिक्र की है कि 20,000 रुपए नहीं है तो बिजली कट जाएगी? कभी ये सोचा है कि अस्पताल तो ले आया हूं, लेकिन अगर इन्होंने बता दिया कि रखना है रात को तो क्या होगा? कभी आने वाले बच्चों की खुशी पर परेशान हुए हैं? डिलीवरी कैसे करवाएंगे? सालगिरह कैसे मनाएंगे? स्कूल की फीस कहां से आएगी? कल खाने को कहां से लाएंगे? ये जो हम आपको फेसबुक पे नजर आते हैं और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। याद रखिए, आपसे पहले इकबाल ने कहा था, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम। हम तो हर हाल में शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। तो आप सबकी नजर, कहने दीजिए मुझे, आपकी बेहिसी की नजर करूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ जैसे करोड़ों लोग आपको मुखातिब करते हैं रोज। मेरी ये नज्म तो क्या, किसी की कोई नज्म भी पार्लियामेंट में नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहां आपको तो अपने झगड़ों से फुर्सत नहीं है, और मैं तो अवाम की बात कर रहा हूं। अवाम और आपका सिर्फ वोट और तकरीर का रिश्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। ब्रेक लेते हैं। ये नज्म आप सबकी नजर है और आपके थ्रू उन सबकी नजर है। एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आने वाला है, यहीं अभी केक कटिंग होगी। तो सोचा कि नज्म रेडियो पे मैंने कई मर्तबा पढ़ी है, आज टेलीविजन पे आपकी नजर करता हूं। एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो, जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो,
आग चूल्हे में हर एक रोज जलेगी अब तो। भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा। भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा। चैन की नींद हर एक शख्स यहां सोएगा। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस। प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस। है यकीन अब न कोई शोर शराबा होगा। जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा। एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई। अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई। नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है। रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल। जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो। आग चूल्हे में हर एक रोज जलेगी अब तो। भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा। चैन की नींद हर एक शख्स यहां सोएगा। आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस। प्यार की फसल उगाएगी जमीन अब के बरस। है यकीन अब न कोई शोर शराबा होगा। जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा। ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई। अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई। नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है। रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। अब एक प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूं। 2024 में ना कोई तीर मारा गया है, ना 2025 में मारा जाएगा। वहां तो कोई सुनवाई नहीं करता, लेकिन तुम तो देख रहे हो, तुम तो सुन रहे हो, तुमसे कह रहा हूं, अपनी जिंदगी खुद तब्दील करो। किसी पे तकिया मत करो। यहां कोई तुम्हारा नहीं है। किसी को तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, किसी एक फर्दे वाहिद को जिनको तुम समझते हो वो तुम्हारे रहनुमा हैं, वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझते। 78 वर्षों में हम बिजली नहीं दे सके, पीने का साफ पानी नहीं दे सके, ढंग की रोड्स नहीं दे सके, सर पे एक छत नहीं दे सके, लोगों को काम नहीं दे सकते, उनकी जान की अमान नहीं दे। 78 वर्षों में। और यही लोग हैं जो चेहरे बदल बदल के आते हैं, फिर भी इन्हीं से मात खाते हो, इन्हीं से धोखा खाते हो।
तुम सादा हो, बेवकूफ नहीं हो। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सुलूक मेरी सादगी के साथ। इन्होंने तुमको हर मकाम पे धोखे दिए। सोचो तुम, जब इन्हें दुश्मनी करनी होती है तो ये एक दूसरे को गालियां देते हैं। कोई कहता मैं सर से पकड़ लूंगा, चीर दूंगा, ले आऊंगा इनकी चीजें, और जब दोस्ती करनी होती है तो मिलके हुकूमत बना लेते हैं। कोई कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, अमेरिका को हमारे मदाखलत नहीं करनी चाहिए, और बाद में अमेरिका के साथ हो जाता है। हमारे पास तो एक टिकट है ना, हेट अमेरिका टिकट। कभी सोचो, अगर ये हेट अमेरिका टिकट है तो आज्ञा वहां से क्यों आती है? कभी सोचो, बैठ के सोचो कि तुम्हारी वजह से कर्जे लिए जाते हैं, क्या वो तुम पे लगते हैं? अगर तुम पे नहीं लगते तो ये पैसा जाता कहां है? जो तुम्हारे रहनुमा हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तुम्हारे पास अपनी छोटी सी गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है। जो तुम्हारे रहनुमा हैं उनकी बिजली कभी ऑफ नहीं होती और बिजली का बिल भी नहीं देते, और तुम्हारी बिजली कटने का डर होता है सिर्फ 20,000 रुपए के बिल पे। तुम एक पंखा चलाओ तो 4 मरतबा दिन में वो बंद हो जाता है लोड शेडिंग से, और उनके कमरे की लाइट कभी बुझती नहीं है। अगर बुझ जाए तो ऑटोमेटिक जनरेटर लग जाता है। तुम 4 साल में अगर हवाई जहाज में बैठो तो वो ईद का दिन होता है। ये तुम्हारे लिए भीख मांगने अपने 50 लोगों के साथ हवाई जहाज भर भर के लेके जाते हैं। तुम जब बाहर काम करने जाते हो तो पीछे बीवी छोड़ते हो, बच्चे छोड़ते हो, मां छोड़ते हो, भाई छोड़ते हो, बाप छोड़ते हो, वहां जाके मुसलसल काम करते हो, कनपटियां सफेद हो जाती हैं काम कर करके। जब यहां सुबह काम करने निकलते हो तो तुम्हें यह नहीं पता होता कि तुम किस रास्ते से घर जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि जिंदगी में क्या हो जाएगा, और उम्र गुजर जाती है। आपको एक सच्चा वाकया बता रहा हूं, उसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा। ये भी पार्लियामेंट में बताइए, नहीं तो मुझे कभी बुला लो, मैं आके पार्लियामेंट में तकरीर कर लूंगा। तुम सभी को सुनते हो, एक दिन मुझे सुन लेना। क्या ऐसा मसला है? मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था, वहीं बड़ा हुआ। हमारे पास एक लोको शेड रोड थी, जहां एक लोको शेड होता था जिसके अंदर इंजनों की शंटिंग होती थी। मैं जिन दोस्तों के साथ खेलता था उनके वालिद उस लोको शेड में काम करते थे। जब 6 बजते थे, 5:30 6 बजते थे तो एक सायरन बजता था, और वहां से लोग अपना टिफिन पकड़ के बाहर की तरफ निकलते थे, पैदल जाते थे और अपने घरों को चले जाते थे। हम साइड में क्रिकेट खेल रहे होते थे। बीस साल बाद, 22 साल बाद मैं दोबारा अपने मोहल्ले में गया। मैंने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क कर दी और सिर्फ उस रोड को देखने लगा। सायरन अब भी 5:30 6 ही बजे बजा। अब भी लोग उसी लोको शेड रोड से निकले, उस लोको शेड से निकले, लेकिन अब वो मेरे दोस्त के वालिद नहीं थे। वो मेरे वो दोस्त थे जो मेरे साथ खेल के बड़े हुए। नस्ल बदल गई, काम नहीं बदला। आज भी बारिश होती है तो रेलवे कॉलोनी में पानी खड़ा हो जाता है। जब मैं था तब भी खड़ा हो जाता था। लेकिन आज भी वो बस्ती बहुत सारी बस्तियों से बहुत खूबसूरत है। वो जैसे भी मकानों में रहते हैं वो लोग बहुत बड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान से सच्चा प्यार करते हैं। उन्हें आपकी तरह तकरीरें करना नहीं आती, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इस मुल्क से
इस मुल्क के लिए वो अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कभी आपने हम पे एतबार किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मेरिट को ऊपर लाया जाए। जिस रोज आप ये फैसला कर लेंगे कि मेरिट ऊपर आ जाए, उस रोज हम एज ए नेशन ऊपर आना शुरू कर देंगे। 2024 है, ये तो हो नहीं सकता कि मेरी बात का असर हो। लेकिन मैं क्या करूं, चुप में रह नहीं सकता, सो बोलूंगा। अभी आप पे मुनसर है, आप इसे अपनी अना का मसला बनाएं और मुझे ना सुने, या मुझे सुन के भूल जाएं, या एक लम्हे को आपके अंदर वो शख्स है जो मेरी तरह का पाकिस्तानी है। एक लम्हे को सिर्फ ये सोचें कि हम अपनी अगली नस्ल को देंगे क्या। ब्रेक लीजिए। और अब बनाना शुरू कर रहे चाय। अच्छा जी, जी बताइए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी। आपकी बात के तवस्सुल से एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बात के तवस्सुत से? अच्छा, आपकी बात। ये मेरा अपना जाती शेर है जो मैंने लिखा है और मैं अपने रैप गाने में। यस ऑफ कोर्स जी हाँ बताइए। कि हर आदमी में है 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना संभल के मिलना। एक लाइन लिखा है, एक मिसरा लिखा है, उसको कंप्लीट करना है। आपकी भाई खुशबू और गर्मा गर्म चाय के साथ हम लेके आए रैपिड फायर राउंड। यार मेरे को निकल जाएगा। लेकिन सोच के कैसा लगा? हर आदमी में 10-20 भाई सोच के कैसा लाया? हर आदमी में है 10-20 आदमी। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा भाई, पहला सवाल ये है, अगर कोई आपका मूड खराब कर दे तो आप क्या करते हैं? मारता हूँ। बहुत मारता हूँ। ये बात तो हमने भी है। ये बात तो तुम्हें भी पता बॉस। भाई इट्स पठानों की दो ही चीजें, बीच की तो कोई लाइन नहीं है, या इधर है या इधर है। भाई ये तो प्रिविलेज है ना हमें आपकी तरफ से मिला। थैंक यू सो मच भाई। काम और तफरी में आप बैलेंस कैसे करते हैं? अच्छा, मेरा काम ही मेरी तफरी है, मेरी तफरी मेरा काम है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ये लासी मेरे साथ होते हैं, मेरी खुशकिस्मती है, मेरे ड्राइवर साहब हैं। ये क्या करते हैं, इनसे पूछ के देखिए, मैं ज़िंदगी में क्या कोई फ़न के लिए कोई चीज़ करता हूँ? नो, आई एम ऑलवेज वर्किंग, 24/7 वर्किंग, एंड इट जस्ट दैट्स माई फन। वो मेरा काम जो है, बस वो ही मेरी तफरी है। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं बहुत से बहुत तफरी के लिए करता हूँ। अगर कोई मुझे बुक स्टोर मिल जाए तो वहाँ से जाके बुक की शॉपिंग कर लेता हूँ, बस किताबें खरीद। A very boring sort of a person. Your work is your passion, भाई। Yes, my work is my You enjoy your work. That's the best thing. अच्छा भाई, अगर कोई बहुत ही करीबी दोस्त नुकसान पहुंचा दे तो आप क्या करेंगे? माफ कर देता हूँ हमेशा। आई एम नॉट वेरी वेंचफुल या रिवेंजफुल पर्सन। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, मुझे लिटरली याद नहीं होता। बड़े मजे की आपको एक बात बताऊँ। एक दो दफा यहीं पर हम शो कर रहे थे, तो एक साहब मेरे पास आके बैठे, मैंने पूरा शो किया, तो बाद में लोगों ने मुझे बताया, अरे सर ये तो आपको यूट्यूब पे गालियाँ देते हैं। मैंने कहा ओ अच्छा, चल अभी हो गया, छोड़ो, क्या बाहर में जाओ। आस्तीन का सांप? नहीं, कोई आस्तीन वास्तीन नहीं। और सांप तो हम सब हैं यार। कोई आस्तीन में होता है, कोई बाहर हमारी तरफ घूम रहा होता है। भाई जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये फील करना दैट यू नो माई वर्क इज डन, बिकॉज माई वर्क इज नेवर डन। आई थिंक वो जो आई थिंक वुड्सवर्थ की थी ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. That's what it is. तो मेरी जिंदगी मैं कभी भी ना मुतमईन नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है। तो that's my biggest challenge.
भाई आप क्या समझते हैं जिंदगी में जरूरी क्या है, दोस्ती, मोहब्बत या पैसा? इन तीनों में आप सेग्रीगेट ऑप्शन किसको देंगे? पहला अगर नंबर। मजा वाला जवाब चाहिए या वैसी चाहिए? दोनों चाहिए भाई, दोनों चाहिए। तो भाईजान पैसा। फिर अब ये वो है जिसमें मेरा कोई यकीन नहीं है। ये वो जवाब है जो सच्चा भी है और ज़ाहिर है फनी भी है। आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मोहब्बत है। अगर आपको मिल जाए, प्योर मोहब्बत अगर आपको मिल जाए, जो कि नहीं मिलती, बिकॉज मोहब्बत को भी हम बहुत ज़्यादा ओवररेट करते हैं। मोहब्बत को उसके असल पैराए में समझना चाहिए। सो आई थिंक आई वुड गो फॉर मोहब्बत। भाई पैसा होता तो दोस्ती आ ही जाती है, क्या ख्याल? नहीं बेटा, नहीं। नहीं भाई, आजकल के सवाल ज़माने ही नहीं। पैसा दोस्ती, जिसे आप दोस्ती कहते हो ना, वो दोस्ती और है। दोस्ती ना तो पैसे की मोहताज है, ना किसी और चीज की मोहताज है। दोस्ती सिर्फ दोस्त की मोहताज है। लेकिन भाई आजकल के जमाने में कहते हैं कि अरे ताल्लुकात कोई हैं। जमाना नहीं है, जमाना हम है यार। जमाना किस बात का क्या जमाना? आप इसी दौर में रहते हैं ना, मैं भी इसी दौर में रहता हूँ। अगर मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, आप मटेरियलिस्टिक नहीं है, नदीम मटेरियलिस्टिक नहीं है, शानजे मटेरियल, तो हम सब इसी दौर के लोग रहने वाले हैं ना। Absolutely. देखिए, उतना करें जितना है। पैसा जरूरी है, मैं कब कहता हूँ कि जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पर रिश्ते कुर्बान किए जाए। कुर्बान कीजिए। भाई कभी कोई ऐसी चीज है जो आपको बॉदर करती है या तंग करती है, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं उसे तंग करने लगता हूँ। कोई हमको तंग करेगा, हम उसको तंग करेगा। तुमने वो सुना नहीं है, तुमने हमारा आदमी मारा है, हम तुम्हारा मारेंगे। भाई अगर आपको गुस्सा आए तो आप क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं या गुस्सा निकाल देते हैं? नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त बर्दूश्त कुछ नहीं करता। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसको पता होता है जिस पे गुस्सा आ रहा है, और जो उसके आसपास होते हैं उनको भी पता होता है मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई आप कामयाबी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2025 स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? मेहनत करो, खुद पे रिलाय करो, खुदा पे रिलाय करो, इसके अलावा किसी पे रिलाय मत करो। ओवर टू यू शम्से। अच्छा जी, पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई थी आपको? है जी? पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? मोहब्बत का नहीं पता है, पर पहला क्रश का मालूम है। हमारा क्रश ही पहला बता दीजिए। क्रश जो है वो हमारा 3rd ग्रेड का टीचर थी, उनका नाम था मिस लुइजा। इतना प्यारा नाम था, इतना प्यारा नाम था, उनका नाम मिस लुइजा था। उनसे मैं बहुत मोहब्बत करता था। उनके हस्बैंड आते थे उनको लेने के लिए, मेरे को गुस्सा आता था। मेरा दिल होता था उनका स्कूटर तोड़ दूं। वो हमेशा हर रोज उनको बिठा के ले जाते थे। अच्छा नहीं लगता? और सच क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम सेंट एंथनी स्कूल के अंदर पढ़ते थे, तो वहां पे तो इतना प्यार, मेरे को मिस लुइजा से बहुत मोहब्बत थी। आप अपने इरादों के कितने पक्के? मैं इरादों को ही पक्का हूं। एक बार इरादा कर लूं ना तो बस वो पूरा करता हूं। थैंक यू। वो एक डायलॉग मुझे सलमान खान का बड़ा पसंद है, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। सही। मैं जब खुद से कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। That's what it is. मैंने Why do कभी you know that's मोहब्बत और दोस्ती को कभी भी नेवर मैंने उसको ना सेग्रीगेट करने की कोशिश नहीं, कभी उसमें फायदा नहीं ढूंढा मोहब्बतों के अंदर। सही। भाई मोहब्बत अगर है तो बस है। ओरिजिनल हाँ डायलॉग्स जी। हैं भाई के, ओरिजिनल डायलॉग्स हैं। अच्छा, आप खुद सुबह कभी उठते हैं या अलार्म से उठते हैं या फिर राजा उठाता है? क्या कह रहे हैं? आप सुबह अलार्म से उठते हैं हाँ। या खुद से उठते हैं या राजा उठाता है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं कहता हूं कि राजा उठा दे, अलार्म तो लगाता ही नहीं मैं। ठीक। मैं कहता हूं कि राजा उठा दे, लेकिन 99% मैं राजा को उठाता हूं। आप यकीन माने, और राजा जिस तरह से सोता है ना, अजीब तरह से सोया हुआ था। आप यकीन मानिए, उसकी शर्ट यहां तक होती है और इसके बाद एक टांग उस तरफ और एक टांग इस तरफ। इसके बाद एक दफा मैं जाहिर है मैं पढ़ता पढ़ाता हूं, तो मुझे चाय की बहुत तलब हुई, तो मैं गया, मैंने कहा राजा, मैंने आवाज दी तो यूं सोए हुए थे, आंख मुंह क्या है? मैं कहा सर आप सो जाए, कुछ नहीं है बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा वो उठ के हमला ना कर दे मुझ पर। अच्छा, एक मेरा मजा आ सवाल गया। है। जी जी जरूर। कड़क। आप कभी सारे किसी सवाल लड़की कीजिए। ने आपका दिल तोड़ा है? मेरा दिल तोड़ा है? सर हर लड़की ने तोड़ा है।
ये बड़ी सवाल संगदिल होगी। ये मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने कभी किसी को दिल दिया है? और अभी दे तो रहे, अभी भी सोच रहा हूँ। सोच नहीं रहे, ये हमें पागल मत बनाए, आप सोच रहे हैं। एक चॉकलेट लाए थे, दोनों ने आधी आधी करके खाई है। एक ही थी ना इसलिए। हाँ एक ही थी, वो आपकी मोहब्बत थी। आप नहीं भी देते तो भी चलता। नहीं चलता, ये झूठ बोल रही हैं। आप एक दिन करके देखेंगे। हाँ मेरे अलावा किसी और को नहीं देंगे। ये देखिए, बस ये देखिए। वैसे खुद खा ले, अकेले सही है। अच्छा, कभी आपने आईने में देखकर खुद को कहा हो कि वाह क्या कमाल का इंसान है? खुदा की कसम आज तक नहीं कहा। मैं जब आईना देखता हूँ यही कहता हूँ, एक मर्तबा फिर आप। अच्छा, मुझे ऐसी किसी खुशफहमी का वो नहीं है ना, ना गलत फहमी है ना खुशफहमी है। अल्लाह मियां ने मुझे ठीक ठाक बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी कोई कंप्लेन नहीं है। हुस्न पे गुरूर नहीं। अबे गुरूर किस बात का? पागल है। गुरूर ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की, बेशक। आपके हिस्से में क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, बड़ा मजे का सवाल है। आपके दिमाग में अगर वाईफाई लगा दिया जाए तो कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा ओपन होगी? दिमाग में वाईफाई। मैं जनरली बता रहा हूँ, फिजिक्स होगा, कसम खुद, एस्ट्रोफिजिक्स की जितनी वेबसाइट है सब ओपन हो जाएंगी। सारी ओपन। आप जो समझ रही हो उसका नंबर 23,595 पे भी नहीं आएगा। आप बताइए, अगर आपके दिमाग में वाईफाई लगा दिया जाए तो कौन सी वाली वेबसाइट? आपकी तो बोलने दे दो। हाँ जी जो बोलो। वाईफाई जल्दी से कनेक्ट कर दे। हाय एक होता है वाईफाई और एक होता है वाईफी। नहीं, वो वाईफाई वाला ही सही है, चंगा। आप राउटर का काम कर रहे हैं, आगे फैला रहे हैं। काम खाई गए। अब तुमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ऐसे ब्रेक लो कि हम सब पागल हो जाए। ये रखो यहाँ पर चाय। ऐसे ब्रेक लेनी है, चीखना नहीं, लेकिन ब्रेक ऐसे लेनी है, बगैर बोले ब्रेक लेनी है, लेकिन लोगों को लगे कोई एक लफ्ज मुंह से नहीं निकले। एक्टिंग करनी है ब्रेक की, लेकिन ऐसा कि लोगों को पता चल जाए कि तुम ब्रेक ले रहे हो। हराम हो जो किसी और ने भी टीवी में से करे चुप करती थी। Ladies and gentlemen, we'll be right back. Stay with us. We'll be right back in 5 minutes. भाई उर्दू में बोल रहा है। साहिर लुधियानवी की एक नज्म है जिसको बाद में गीत का रूप दे दिया गया। वो गीत पहले लिखा था या नज्म पहले लिखी थी, इसकी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन चूंकि एक जिक्र मुसलसल है, एक ख्याल मुसलसल है, तो वो नज्म ही शुमार होती है, लेकिन गीत के तौर पे उसको कभी कभी का हिस्सा बनाया गया था। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ गजलें लिखकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। रिश्तों का रूप बदलता है,
मियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की बुनियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी सांसों में बसना है, इनकी धड़कन में जीना है। तू अपनी अताएं बख्श है, मैं अपनी वफाएं देता हूं। सोची जो कभी थी अपने लिए, वो सारी दुआएं देता हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं। ऑलराइट, टाइम इज वाइंडिंग डाउन। सर, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? वेट कम करना और कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी में जो एक चीज़ है जो मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए, सच बोलना। बजा दो। Happy New Year's, Happy New Year's, Happy New Year. Happy New Year's भाईजान, Happy New Year's, Happy New Year's, Happy New Year's, Happy New Year's, Happy New Year's। लेकिन साथ साथ हमने केक काटना है। आ जाइए जी, 2025 का पहला केक कट रहा है। आ जाओ, 1 2 3 4 नदीम आ जाओ। चले। आप लोग मिलाइए मिलाइए, आ जाओ सब 1 2 3 4 हैप्पी न्यू ईयर। That's it, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं हम 2025 में। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल से प्रोग्राम हम कर रहे हैं। एक साल से? आई नो, एक साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं चाहता हूं इसी तरह हम सब हंसते रहें, खुश रहें, और अगले साल 2026 जब आ रहा होगा तब भी इसी तरह हम मुस्कुराते रहें इंशाल्लाह। देखिए, मुस्कुराने की बड़ी वजूहात है हमारे पास। सबसे पहले तो लाइट नहीं होती मुस्कुराने की बजाय, पानी नहीं होता मुस्कुराने की बजाय, नौकरी नहीं होती मुस्कुराने की बजाय, हंगामे होते रहते हैं मुस्कुराने की बजाय, रोड्स खराब हैं मुस्कुराने की बजाय, पानी नहीं आता मुस्कुराने की बजाय, अस्पताल अल्लाह किसी को ना ले जाए मुस्कुराने की बजाय। मजे की बात ये सेविंग्स नहीं है मुस्कुराने की बजाय।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जितनी मुस्कुराने की बजाय पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होंगी। और ये लोग सही करते हैं, हमें ये चीजें नहीं देते। देखो इन ना चीजें होने के बावजूद भी हम दुनिया की खुश तरीन कौम है। अगर ये सब चीजें दे दें हम तो हाथों से निकल जाएंगे। और नहीं तो क्या। तो आप एक काम कीजिएगा, आप वो कीजिए जो आप करते रहे। आपसे मुझे 2024 में भी कोई उम्मीद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आपने वो मसाले वाला चूरन जो बेचना दूसरों को बेचिएगा, मैं तो आपको जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना आप मेरी बात का असर लेते हो, आपकी तो बात मैं सुनता ही नहीं। मेरा इतना दिल चाह रहा है आपको ना वो कुछ कहूं जो मैं कहना चाहता हूं, पर क्या करूं, अभी मुझे इस मुल्क में रहना है। जाने के बाद, बाहर जाने के बाद भाई। बाहर जाने के बाद नहीं, बाहर जाने के बाद क्यों? बाहर जाने के बाद क्यों? इधर ही बोल के जाऊंगा। क्या बाहर जाने के इतना क्या है यार, हम डरते डरते नहीं। यार आपका रेजोल्यूशन क्या है? मेरा ये कि नदीम आपको तोहफे दिलाएं। नहीं, इसी तरह सलामत रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ परवरदिगार सब। तो मैं कौन सी इन्हें अजीब सी दुआएं दे रहा हूँ? नहीं ना, मेरा दुआ देना बनता है ना। जी बनता है। और बुजुर्गों की दुआएं बड़ी बिल्कुल। बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। किसके बच्चों के लिए? और वजाहत कर दिया करें। हाँ, उन्हें और किसके बच्चों के लिए? नदीम के भी हैं। बच्चे सबके साझे होते हैं, तो जहाँ रहे खुश रहे। नहीं किसी के सांझे नहीं होते भाई। जो लोग सांझे होने वाले होते हैं उनके बच्चे सांझे होते हैं। बाकी अल्लाह पाक जैसे ये गुजरा है साल, इसी तरह का आगे से मतलब ना बिजली ना पानी ना गैस ना कुछ ना कुछ। जो है नसीब में वो है। हमारे मुल्क में हमारी दुआओं से थोड़ी But I would like to say कि like the Happy New Year to everybody and इस साल keep moving forward, अपने अंदर यकीन रखें, be positive and thanking all the TV1 team जिन्होंने यार देखो तुम कहाँ आ गए, तुम यहाँ पे आ गए। ओके मेरे भाइयों, कितना रह गया है? 30 सेकेंड है रैप करने। ठीक है रैप कर रहा हूं मैं। ये याद रखना, जिंदगी में जा रहो, अपने खर्चे पे रहो, खुश रहो। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।